समष्टि की हलचलों का व्यष्टि चेतना पर प्रभाव। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक वस्तु और प्राणी अपने आसपास की दूरवर्ती और कहा जाए कि विश्व ब्रह्मांड की सभी ज्ञात अज्ञात वस्तुओं और घटनाओं से प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्षतः भले ही कोई स्वतंत्र अपनी मनमानी का स्वामी मालूम पड़े, पर वस्तुतः उसके क्रियाकलापों को, उनके परिणामों को कितनी ही बातें प्रभावित करती हैं। यह बात और है कि हम उन प्रभावों के कारणों को समझ ना पाते हों। हमारी स्थूल दृष्टि उन वस्तुओं की शक्ति और महत्ताएं स्वीकार करती हैं जो आंखों से दिखती हैं या प्रत्यक्ष अनुभव में आती हैं, किंतु गहराई से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि दृश्य का सूत्र संचालन अदृश्य से हो रहा है। जितनी महत्वपूर्ण शक्तियां संसार में हैं, वे सभी परोक्ष रूप से क्रियाशील हैं। डॉक्टर क्लारेंस ए मिल्स ने अपनी खोजपूर्ण पुस्तक क्लाइमेट मेक्स द मैन में ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि मौसम के उतार चढ़ाव के अनुसार अमुक बीमारियां घटती, अमुक बढ़ती। इसी प्रकार लोगों की प्रसन्नता, अप्रसन्नता, शांति तथा उद्विग्नता में भी अनायास ही अंतर आता जाता है। जुलाई अगस्त में जब बड़ी गर्मी पड़ती है तब अक्सर पारिवारिक कलह बढ़ते हैं। अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में सामूहिक उपद्रवों की बाढ़ आती है। मौसम की गर्मी लोगों का पारा गर्म कर देती है। मॉनसून आने पर इस प्रकार के फसाद अपने आप कम हो जाते हैं। मौसम का मनुष्य की प्रवृत्तियों पर क्या असर पड़ता है, इसका विशाल अध्ययन प्रोफेसर ई डेक्स्टर ने किया है। उन्होंने 40,000 अपराधों और घटनाओं की जांच पड़ताल करके यह पाया कि जैसे जैसे मौसम गर्म होता गया, वैसे वैसे अपराध बढ़ते गए, और जिस क्रम में ठंडक आई, उसी अनुपात से अपराधों की संख्या घटती चली गई। जॉर्ज स्टीवर्ट्स ने अपने ग्रंथ स्टॉर्म में यह दर्शाया है कि मौसम के उतार चढ़ाव राजसत्ताओं को उखाड़ सकने वाले उपद्रवों की पृष्ठभूमि बन सकते हैं, और ठंडक में लोग निराश एवं ठंडी तबीयत के साथ दिन गुजार सकते हैं। वसंत ऋतु मनुष्यों में ही नहीं, अन्य प्राणियों में भी कामोत्तेजना उत्पन्न करती है। गर्भधारण का आधा औसत उन्हीं 2 महीनों में पूरा हो जाता है, जबकि शेष 10 महीनों में कुल मिलाकर उतनी ही मात्रा पूरी होती है। कोई अविज्ञात शक्ति प्राणियों के मन में अकारण ही प्रणय केली के लिए उत्साह भर देती है, और वे उस दिशा में किसी के द्वारा खींचे धकेले चले जाने वाले की तरह उस प्रयोजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। सूर्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन दिनों सूर्य में लंबे धब्बों की लाइनें बनती हैं, भयंकर विस्फोट होते हैं, उन दिनों लोगों के दिमागों और परिस्थितियों में भी भयंकर उथल पुथल होती है। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी राजक्रांति, रूसी क्रांति उन्हीं दिनों हुई जिन दिनों सूर्य में चिन्ह धब्बों के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। इनका असर मौसम, फसल, वनस्पति, समुद्र तथा प्राणियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असाधारण रूप से पड़ता है। वैज्ञानिकों का मत है कि अंतर्ग्रही शक्तियों के परिवर्तनों से मानवीय काया में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसका अनुमान चंद्रमा की घट बढ़ से लगाया जा सकता है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डॉक्टर बी के तिवारी ने अपना शोध पत्र रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हुए बताया कि चंद्रमा की कलाओं का नारी के मासिक धर्म पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मासिक चक्र और उसके संबंध घातक घटनाएं नामक विषय पर फोरेंसिक मेडिसिन तथा टॉक्सिकोलॉजी के प्रथम कांग्रेस में चर्चा करते हुए डॉक्टर तिवारी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन का चांद नारी में अवसाद और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। लंबे समय तक चल रहे शोध कार्यों से पता चलता है नारी के मासिक चक्र के नियंत्रण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। रक्तस्राव व हार्मोन की घट बढ़ के कारण महिलाएं डिप्रेशन का शिकार बनती चली जाती हैं। उनके द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की घटनाएं भी इसी समय अधिक होती देखी गई हैं।
12 से 40 वर्ष की 40 महिलाओं के मृत शरीरों का परीक्षण डॉक्टर तिवारी ने किया और निष्कर्ष निकाला कि इनकी मृत्यु मासिक काल में ही हुई है। इनमें से 33 दुर्घटना, 15 आत्महत्या, 1 मानवघात के रूप में काल का ग्रास बन गई। मात्र 1 महिला प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुई थी। ये मौतें पूर्णिमा के निकट ही हुई। चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि ये दुर्घटनाएं नारी की मानसिक दुर्बलताओं के फलस्वरूप हुई हैं, जिनका एकमात्र कारण चंद्रकलाओं का समय विशेष पर कुप्रभाव ही सिद्ध हुआ है। अनेकानेक प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि मानव के चिंतन को परोक्ष रूप से प्रभावित करने में मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भी प्रकारांतर से ग्रह नक्षत्रों से आने वाली किरणों के प्रवाहों से निर्वहित होता है। इस तरह कई बार जब अपराधों, आत्महत्याओं और रोगों की अनायास बाढ़ सी आने लगती है तो देखा जाना चाहिए कि कहीं अंतर्ग्रही परिस्थितियां तो इसका कारण नहीं है। यदि ऐसा है तो स्वयं को, अन्यों को इन प्रभावों से बचाकर अपनी सुरक्षा कवच को मजबूत बनाकर अप्रिय प्रसंगों से बचा जा सकता है। ज्योतिर्विज्ञान की जानकारी इसी प्रकार अनिवार्य भी है और लाभकारी भी। अंतर्ग्रही परिस्थितियों का मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव। जिन दिनों सूर्य में धब्बे अधिक पड़ते हैं, सनस्पॉट्स भी इनको कहा जाता है, उन दिनों धरती के वातावरण पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। यूं सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी उसकी प्रखरता इतनी है कि पृथ्वी को वही सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऋतु परिवर्तनों से लेकर प्रकृति प्रकोपों और पदार्थों के उत्पादनों पर उसके कारण ही अनपेक्षित हेरफेर होते रहते हैं। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सूर्य की सक्रियता का सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस कारण हृदय रोगों की वृद्धि होती देखी जा सकती है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। मानसिक संतुलन गड़बड़ाने से ट्रैफिक दुर्घटनाओं की संख्या अनायास ही बढ़ जाती है। पिछले दिनों इंटरनेशनल फिजिकल वर्ष मनाया गया था। उस अवधि में सभी देशों के चिकित्सकों ने सूर्य धब्बों, सनस्पॉटों से मानवीय स्वास्थ्य का संबंध जोड़ने की बात स्वीकारी थी। मनोरोगों की घटबढ़ के साथ इन धब्बों की संगति जुड़ते देखकर इसे शोध प्रसंगों में भी सम्मिलित किया गया है। हेलियोबायोलॉजी और कॉस्मोस साइकोलॉजी, ब्रह्मांडीय मानव विज्ञान जैसी विज्ञान की नवीन धाराएं इसी निमित्त विकसित हो चली हैं। क्लिनिकल इकोलॉजी भी पिछले दिनों उभर आई है, जिसमें मौसम के प्रभावों का पर्यवेक्षण किया जाता है। चंद्रमा की घट बढ़ का मानवीय स्वास्थ्य में आने वाले उतार चढ़ावों के साथ संबंध एक सुविदित तथ्य है। शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों में इस कारण आश्चर्यजनक परिवर्तन होते देखे गए हैं। समुद्र में अमावस्या, पूर्णिमा को ज्वार भाटे आते हैं। प्रायः ऐसा ही प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ते देखा गया है। पागलखानों के कार्यकर्ताओं को सचेत रखा जाता है कि वे इन दिनों विशेष रूप से सतर्कता बरतें, क्योंकि इन दिनों मनस्थिति में असाधारण हेरफेर होते पाए गए हैं। अस्पतालों के रिकॉर्ड से विदित है कि मिर्गी, चर्म रोग, उन्माद और भयांकृत रोगी प्रायः अमावस्या के आसपास ही अधिक भर्ती होते हैं। सूर्य और चंद्र जब 180 डिग्री पर होते हैं तब उनका बढ़ा हुआ चुंबकत्व दबे हुए रोगों को उभारता है। स्वीडन के विज्ञानी सेंटियर हॉनिस ने आंकड़ों के आधार पर सिद्ध किया है कि अधिकांश स्त्रियों का मासिक धर्म अमावस्या पूर्णिमा के इर्द गिर्द ही होता है। अमेरिका की जर्नल ऑफ गायनेकोलॉजी पत्रिका में छपे एक लेख में ऐसे तथ्य प्रकाशित किए गए हैं, जिनसे ऋतुस्राव के उतार चढ़ावों की संगति चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के साथ जुड़ती है। प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर एडिसन एंड्रयूज ने अपने ऑपरेशन अनुभवों का वर्णन करते हुए लिखा है कि पूर्णिमा के आसपास हुए ऑपरेशनों में अधिक रक्त प्रवाह हुआ और कठिनाई से रुका। मेयो क्लिनिक एवं अन्य बड़े हॉस्पिटलों की नर्सों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की। ईसा से 460 वर्ष पूर्व महामनीषी हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, जिस चिकित्सक को ज्योतिष का ज्ञान नहीं
उसे चिकित्सक कहलाने का अधिकार नहीं। 17वीं सदी का प्रसिद्ध डॉक्टर निकोलस क्लेवियस अपने समय का माना हुआ खगोलविद भी था। उसने अपने निजी अनुभवों से यह विवरण प्रकाशित किया है कि किस प्रकार के रोग किन तिथियों में घटते बढ़ते रहते और उपचार में उनका ध्यान रखने में किस प्रकार चिकित्सक को रोग निवारण में सफलता एवं श्रेय मिलता है। वर्तमान समय भी कुछ ऐसा ही विषम है, जिसमें अंतर्ग्रही परिस्थितियां मानवीय स्वास्थ्य पर अवांछनीय प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसी दशा में हमें सामान्य से अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और आहार विहार की उपयुक्तता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।